हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर और उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो उनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है। और वैसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तो कोचिंग तो जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी डायरेक्शनलेस स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कोचिंग का सिस्टम कि आपको फटाफट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना, उनका कंप्लीट कराना है, उनका कोई अप्रोच नहीं देंगे, वो कोई गाइडेंस नहीं देंगे। उनका काम है वो फास्ट से फास्ट आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अच्छा, वैसे बच्चे जो 10th 11th 12th पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, एक प्रॉपर वे में चल रहा है, तो उनको प्रॉपर अप्रोच पता होती है, उनका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होता है उस टाइम पे, और एनर्जी लेवल भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हाई होता है उस टाइम पे। तो अगर आप उस टाइम से अभी से आप तैयारी करोगे तो उससे अच्छा तो बात ही कुछ नहीं। तो मैं बात वही वाले बच्चों के लिए करूँगी, ठीक है ना, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखो, जैसे अपन किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, मानते हैं चलो ठीक है आपको सिलेबस पता है, लेकिन इतने सारे चैप्टर ही होते हैं ना। जैसे कि मैं नीट की बात करूँ, 98 चैप्टर है, 98 चैप्टर। तो ठीक है ना, किस तरह से किस सीक्वेंस से उठाना है और वो प्रॉपर वे, ठीक है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह टाइम यूटिलाइज करें और सेल्फ स्टडी जब कर रहे हो ना, तो वो चीज़ और इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस तरह से उसको एडजस्ट कर रहे हो टाइम यूटिलाइज करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो मैं सबसे पहले ना फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, जो मेरी पर्सनल ट्रिक थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आप किसी भी चीज़ को ना फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ आपको सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जैसे अगर अपन स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए जैसे वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अपन लेते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर जो चीज़ अपन देखते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो हमको पता है जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, और रिएजेंट आपका अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। और जब रिएजेंट अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट में, तो हमको सिंपल सी बात पता है कि बॉन्ड ब्रेक होगा। जब रिएजेंट अटैक करेगा किस में, सबस्ट्रेट में, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। और ये बॉन्ड फिजन ना दो प्रकार से हो सकता है, या तो है होमोलिटिक फिजन होगा या हेट्रोलिटिक, है ना। इक्वल शेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन की होगी, और ये अनइक्वल। तो फ्री रेडिकल पता है आपको, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। और इसी तरह ये जो कार्बोकेटायन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो कार्बोएनायन होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज होती है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और कार्बन में नेगेटिव चार्ज। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि प्रोडक्ट बनने से पहले जो हमारे इंटरमीडिएट बनते हैं ना, वो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट। और इसके अलावा भी मैं आपके सिलेबस में नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजीन, लेकिन ये तीनों सबसे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सिंपल सी बात है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट होने वाले कौन कौन से इफेक्ट होंगे। तो इंडक्टिव हो गया, मेसोमेरिक हो गया, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया। तो सबसे ज़्यादा इसमें मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन और ये इंडक्टिव से भी तो क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, ये मैं कोई पढ़ा नहीं रही हूँ, डिटेल लेक्चर नहीं, मैं सिर्फ आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ कि आप इस तरह फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ना की है। सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ये पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर को आप अच्छे से करो, इसमें प्रेफिक्स सफिक्स जो भी यूज़ होते हैं, और बढ़िया से कंप्लीट करो। फिर अब सेकेंड पार्ट में जंप करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में जंप करने से पहले आपका ये फर्स्ट पार्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ, आपको पता है होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, दो प्रकार से होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फिर अनइक्वल शेयरिंग। फिर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, या दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो फिर न्यूक्लियोफाइल होगा या तो फिर इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आपको पता है का इलेक्ट्रोफाइल है, वो अगर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल होगा तब तो वो नेगेटिव पार्ट में अटैक करेगा ना। और इसी तरह अगर अपन बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा या लोन पेयर वाला होगा, है ना। तो वो किस में अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट में अटैक करेगा। इसको आप पढ़ोगे, इसका सीक्वेंस पढ़ोगे कौन कौन सा फॉल करता है इस कैटेगरी में। जैसे पॉजिटिव वाले का मैं एग्जांपल दूँ, H+ हुआ, NO+ हुआ, R+ हुआ। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल में अगर मैं नेगेटिव का एग्जांपल दूँ तो H- हुआ, OH- हुआ, R- हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यानी केमिस्ट्री के लिए ना शॉर्ट नोट्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसे बनाई थी खुद का, जैसे ये मैं अभी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो समझाई ना, तो ये देखो मैं इसको बहुत अच्छे से अलग, अच्छा मैं एक कॉपी टाइप की बनाई थी, इसमें मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कवर की थी। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार में पूरा मतलब ऐसे रिकॉल कर पाओ।
के बाद ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपको पता है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। तो आपको पता है कार्बन में जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, तो कार्बोकैटायन, कार्बन में नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। तो कार्बोकैटायन अपना होता क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इसी तरह अगर फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये भी इनकम्प्लीट, इसका भी ऑक्टेट होता है। अब फिर आप बात करते हैं अपन कार्ब एनायन की, तो ये इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज होता है, ठीक है ना, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। यानी कि इसमें 3 चीज़ें आई, आपने देखा क्या, कार्बोकैटायन देखा, ठीक है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, फिर कार्ब एनायन देखा, फिर उसके बाद हमने देखा फ्री रेडिकल, ठीक है। अच्छा, फिर अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, तो इनमें से इसका जो है ना, अच्छा, इनके एप्लीकेशन पार्ट में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अप्रियोरिटी ऑर्डर, कि सबसे पहले रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, देन लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता है। इसी तरह ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मोस्ट इसलिए बन के आता है ना, क्योंकि इसमें आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन का, यानी कि मेथाइल शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह आपका स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की देखते हो, कार्बन आयन की देखते हो। पर्सनली अगर खुद के लिए बात करूँ ना, तो मेरी कैसी होती थी, मैं रफ में भी उसी तरह कंप्लीट करती थी। जैसे ये मेरी फेयर थी ना, तो मैं उसमें भी स्टिकर्स यूज़ करती थी, और वहीं पे डायरेक्ट, मतलब कि जैसे कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। और फिर इसी तरह मैं स्टिकी नोट्स का काफ़ी यूज़ करती थी अपने फेयर में भी। और शॉर्ट नोट्स तो मेरा अलग होता ही था, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स, हाँ थोड़ा मेरा है पुराना, लेकिन मैं ना ये चीज़ों को पूरा एक जगह पे कैसे अरेंज करना है, जैसे इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही बनते हैं, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ, फिर बेसिडिक स्ट्रेंथ हुआ। तो मैं पूरी एक जगह पे कलेक्ट करके रखी थी, कि कैसे इन चीज़ों को, मतलब मैं फास्ट फिर रिकॉल कर पाऊंगी। इसी तरह अपन अगर मेसोमेरिक इफेक्ट में भी देखते हैं ना, प्लस एम माइनस एम, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप, और इनका ऑर्डर एक जगह पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको इस बेस पे पता होना चाहिए कि प्लस एम प्लस आई प्लस, इस टाइप में आधा काम तो आपका यहीं पे हो जाता है, जब आप ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इनका आपको एप्लीकेशन पार्ट आने लग जाता है, ठीक है ना, कि उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाना, कार्बोकैटायन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब ये रेजोनेंस पे बात करते हैं, ये मैंने ट्रिक पढ़ी थी। अच्छा, मैं यूट्यूब में कुछ टीचर सजेस्ट करूँगी जो कि ऑर्गेनिक बहुत प्यारा पढ़ा है, जैसे वीटी सर, अलग सर, ये दोनों बहुत अच्छा पढ़ा है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में चलते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अपन देखते हैं कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की, एल्कीन की, ये मेरी खुद की शॉर्ट नोट्स थी। मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह पे सारी चीज़ें कलेक्ट करके लिखती थी। स्टिकी अगर आप ना नोट्स के साथ, मतलब मैं बोली फेयर में भी आप स्टिकी नोट्स बहुत अच्छे से पॉइंट्स अलग कर करके लिखो, और शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसके साथ तो और प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब बात सेकंड में आते हैं, तो इसमें एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये जो तीनों रिएक्शंस है ना, ये खुद इनमें अपने आप में बहुत बड़ा डिटेल है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, SN1 E1, इन दोनों के बीच में क्या क्या कैसा डिफरेंस रहता है, फिर E1 और E2, इनके बीच में क्या कैसा डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो ये मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी। तो इस पार्ट के लिए मैं सेकेंड वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्स है इसका। और फिर अपन देखते हैं ना, ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर है आपके, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन। तो अच्छा, ये मतलब इन चैप्टरों में जंप करने से पहले मैं चाहती हूँ आप ये दोनों पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो। ये चैप्टर आपके फ्लो में जाएंगे, एक भी प्रॉब्लम जा ही नहीं सकता। चैप्टर कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, पहले आप ये दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चाहे कोई नेम रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सेकेंड लाऊंगी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला रह गया है, ठीक है, और कुछ टीचर सजेस्ट करूंगी, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।